नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के अंदर विशेषण टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे और आपको 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन 20 प्रश्नों के माध्यम से ही पूरे विशेषण टॉपिक को ही क्लियर कर लिया जाएगा। इससे पूर्व हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया टॉपिक को बारी बारी से चर्चा की है। आप जाकर के पीछे वीडियो में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, यानी व्याख्या में कह रहा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यह इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, नीला आकाश में विशेषण पद है। आपको 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपको बताने हैं कि आपको कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं और ये वीडियो कैसे आपको लग रहे हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर क्या होगा। नीला आकाश में विशेषण पद है। विकल्प नंबर ए कह रहा है आकाश, विकल्प नंबर 2 में नीला और विकल्प नंबर 3 में है ए तथा 2 दोनों, विकल्प नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें नीला क्या है, आकाश। तो आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, नीला। आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, इसलिए नीला क्या है, विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है। जबकि आकाश क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर 2, नीला इसमें विशेषण पद आया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द कहलाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, विशेष्य। 3 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिख रहा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति। अब देखिए आकाश की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, नीला। तो नीला विशेषण हो गया और आकाश विशेष्य हो गया। वहीं पुस्तक की विशेषता है कि वह कैसी है, छोटी है। तो पुस्तक हो गई विशेष्य और विशेषण हो गई इसमें छोटी। भला व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, भला। तो वह व्यक्ति की विशेषता है कि वह कैसा है, भला है। तो वह इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया और व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि नीला, छोटी और भला शब्द विशेषण है, वहीं आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो बताइए। विकल्प नंबर ए में है 4, विकल्प नंबर 2 में 5, विकल्प 3 में 6 और विकल्प 4 में 3। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण के 5 प्रकार है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है संकेतवाचक विशेषण, एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण के 5 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें खालिस्तान विशेषण कहते हैं। उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं। विकल्प नंबर ए में गुणवाचक विशेषण, विकल्प नंबर 2 में संख्यावाचक, विकल्प 3 कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण, या विकल्प 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। यह कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमने देखा कि विशेषण के कितने प्रकार हैं।
विशेषण के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाण है, संकेत है और व्यक्तिवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे खालिस्तान विशेषण कहलाते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, परिमाण। परिमाण का मतलब ही माप तोल होता है। ठीक है, तो देखिए, वे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा या तोल, माप का बोध कराते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की जो व्याख्या देखिए, कह रहा है कि परिमाणवाचक ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो उपभेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में देखिए, इसमें लीटर दिया गया है, इसमें किलो है और इसमें 3 मीटर है। तो देखिए, लीटर और किलो और मीटर ये माप तोल में काम आते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वह परिमाणवाचक विशेषण है। आगे दिया गया है 2, 5, 3, यह निश्चित संख्याएं हैं, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा विकल्प, दूसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण का वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे थोड़ा, बहुत कम, ज्यादा इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विशेषण के संदर्भ में सुमेलित को छांटिए। गुणवाचक विशेषण में कह रहा है पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। संख्यावाचक विशेषण में कह रहा है 20 पृष्ठ, 100 रुपये, 1 महीना। और परिमाणवाचक विशेषण कह रहा है आधा लीटर, 3 किलो, 1 तोला। और विकल्प 4 कह रहा है सभी सुमेलित हैं। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सभी इसमें सुमेलित है। गुणवाचक विशेषण में क्या है? देखिए, जो रंग, रूप, आकार के बारे में बताए, तो पुराना उसका रूप हो सकता है, आकार हो सकता है, रंग है उसका। तो कमीज कैसी है? पुराना है या फिर पुरानी है। कुत्ता कैसा है? काला है, यह भी उसका रंग है। आम कैसा है? मीठा है, यह उसका स्वभाव है। तो रंग, रूप, आकार और स्वभाव का जो बोध कराते हैं वह विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विकल्प नंबर 2 में कह रहा है संख्यावाचक विशेषण। तो पृष्ठ कितने हैं? 20, संख्या का बोध करा रहे हैं। रुपये कितने हैं? 100, संख्या का बोध करा रहे हैं। महीना कितना है? 1, यह भी संख्या का बोध करा रहा है। विकल्प नंबर 2 भी राइट है। विकल्प नंबर 3 कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको हम माप तोल सकते हैं। तो लीटर को मापते हैं, तोलते हैं, लीटर को मापते हैं, किलो को तोलते हैं। और तोला भी एक क्या है? माप का प्रकार है। यह निश्चित परिमाण है, यह भी निश्चित परिमाण है और यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों याद रखना, आपको संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक निश्चित संख्या दी जाती है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ संख्या अनिश्चित होती है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वहीं परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद किए गए हैं, एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण। आगे के प्रश्नों में और अधिक गहराई से जान सकेंगे। प्रश्न नंबर 8 है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बताइए इसमें कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 2, 3, 4 या 5? विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? विकल्प नंबर 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के 3 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक है मूलावस्था, एक है उत्तरावस्था, एक है उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ रहीम अच्छा लड़का है। रहीम लड़का है लेकिन कैसा है वो? अच्छा है। यह उसकी सामान्य क्या है? एक सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है।
इसलिए यह मूलावस्था कहलाती है। एक होती है उत्तरावस्था यानी बाद की, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। अशोक रहीम से अच्छा है, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, से अच्छा है। तो पता लग रहा है कि विशेषण की दूसरी अवस्था यानी उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। यह प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। यहाँ पर तर या से अच्छा देखने को मिलता है। तीसरा जो भेद है विशेषण की अवस्थाओं का, वह है उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वह उत्तमावस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। तो इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें व्याख्या देखिए प्रश्न नंबर 9 की। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, वह परिश्रमी है, यह उसकी एक विशेषता होगी, और वह बहुत परिश्रमी है, यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। शीला विनम्र लड़की है, तो विनम्र उसका विशेषण है, विशेषता है, और अति विनम्र है, वह विशेषण की भी विशेषता होगी। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी और विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, वाक्य में विशेषण है। आपको बताना है ये जो 50 विद्यार्थी में जो 50 आया है, इसकी तरफ मैं रेखांकित कर रहा हूं। अब बताना है आपको कि वाक्य में कौन सा विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या विकल्प नंबर 4 कह रहा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जैसा कि आपको पता है कि संख्या इसमें 50 है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी बताई गई है 50, तो संख्यावाचक है, और संख्या भी कैसी है, निश्चित संख्या है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आज चौथाई बच्चे ही आए हैं, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो इसमें जो चौथाई आया है, इसमें आपको बताना है देख करके। तो चौथाई भी कैसा है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है। चौथाई एक निश्चित संख्या है, 25% यानी 1/4। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, वह 1 दर्जन केले खा लेता है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। वह 1 दर्जन केले, ठीक है, तो 1 दर्जन केले 12 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, 1 दर्जन केले। प्रश्न नंबर 13 है, उसकी जेब में थोड़े रुपये थे, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो बताइए, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसकी जेब में थोड़े रुपये थे, रुपये को गिन सकते हैं, इसलिए संख्या तो है, लेकिन निश्चित होगी या अनिश्चित यह देखना है। अब थोड़े रुपये न तो इसकी निश्चितता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 13 में राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे सहायता मांगी है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो यहाँ पर कुछ आया है, लोग आए हैं, लोग काउंटेबल हैं, संख्यावाचक तो है ही, लेकिन कुछ आ गया, इसलिए अनिश्चितता बताई जा रही है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, इसको आपको 15 करना है। वह रोजाना आधा लीटर दूध पीता है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। दूध आ गया, दूध को तोलते हैं तो परिमाण है, लेकिन कौन सा परिमाण है, निश्चित है अनिश्चित, वो देखना है। आधा लीटर संख्या बता दी गई है, निश्चितता उसकी बताई जा रही है कि आधा लीटर ही है, तो इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसको आपको 16 करना है। माँ बाजार से 3 मीटर कपड़ा लाई थी, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। माँ बाजार से कपड़ा लाई थी, कपड़े को क्या करते हैं हम, एक माप होता है, ठीक है, मीटर में मापते हैं, तो परिमाण तो है, लेकिन कौन सा परिमाण है, 3 मीटर।
संख्या आ गई, निश्चित परिमाण हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राम का भार 50 किलो है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो भार 50 किलो है, किलो परिमाण में आएगा, संख्या में नहीं आएगा, और इसमें 50 बता दिया गया, यानी निश्चित संख्या आ गई, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बच्चे ने ज्यादा खाना खा लिया था, बच्चे ने ज्यादा खाना खा लिया था, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। देखिए, ज्यादा खाना खा लिया था, तो बताइए इसके क्या राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो खालिस्तान कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी वो विशेषण तो हैं, वो सर्वनाम हैं, लेकिन विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस गेंद को मत फेंको, वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, गेंद से तुरंत पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। इस गेंद यानी संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आज का अंतिम प्रश्न, वह लड़का पिताजी के साथ मेले में घूम रहा था, वाक्य में खालिस्तान विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह लड़का, लड़का से पूर्व क्या आ गया, वह आ गया, तो वह क्या है, एक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण टॉपिकों को बारी बारी से अध्ययन कर लिया है। आगामी वीडियो में भी हम इसी प्रकार से आपके बीच में वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।